नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेन्युइन ड्रॉप न्यूज़ एंड अपडेट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनएफटी के बारे में, जो कि प्रीवियसली कुछ दिनों पहले हम लोगों ने कुछ एनएफटी के एयर ड्रॉप ज्वाइन की हैं, जैसे कि पीओपी इथेरियम 2.0 की एनएफटी, इस जिसके बारे में आपके साथ मैंने शेयर किया था, एल्प के एनएफटी के बारे में एंड हैमर एनएफटी में जो सर्टिफिकेट्स मिले हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इन एनएफटी के बारे में जानने से पहले हम लोग यहाँ पर प्रीवियस पोस्ट के रिकैप के बारे में आपके साथ मैं शेयर करूँगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके साथ न्यूज़ क्रिप्टो के बारे में पोस्ट शेयर करी थी, जिसमें $1000 का गिव अवे चल रहा था। दोस्तों, ये गिव अवे फिनिश हो चुका है। कल शाम को आप सभी के पास एक मेल आया होगा, आप लोग चेक करिएगा अपने मेल बॉक्स में जाकर। इस तरीके दोस्तों न्यूज़ क्रिप्टो की तरफ से मिला है। इनका जो एप्लीकेशन है वो बीटा एप्लीकेशन रिलीज हो चुका है। तो जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से बताया था कि जैसे इनका एप्लीकेशन दिसंबर में लॉन्च होगा, ये गिव अवे जो पार्टिसिपेशन है इसका वो भी यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। एंड जो विनर की अनाउंसमेंट होगी वो 1 से लेकर 2 हफ्ते के अंदर ये लोग अनाउंस करेंगे। तो अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आई है। तो जैसे ही कोई अनाउंसमेंट आती है दोस्तों, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों का एक बिटमैक्स की तरफ से $600 का बाउंड्री था, जिसमें कि फर्स्ट 100 पीपल्स के लिए एयर ड्रॉप था और बाकी रैंडम पार्टिसिपेंट्स के लिए $10 का बोनस था वहाँ पर, जो भी अपनी कंडीशन को फुलफिल करता है। तो उनका रिजल्ट दोस्तों जल्दी आपके साथ शेयर हो जाएगा। कोशिश रहेगी कि 10 दिसंबर तक हो जाए, नहीं तो अप टू 1 वीक तक का समय लग सकता है आफ्टर इवेंट एंड। ठीक है, इसके साथ दोस्तों यहाँ पर $800 का बॉन्ड टोकन का बाउंड्री शेयर किया था, जो कि स्टिल एक्टिव है और 15 दिसंबर तक एक्टिव रहेगा। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया हो तो कर सकते हैं। तो 8 से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में आप लोग आराम से यहाँ पर स्लोली वॉल्यूम को जनरेट कर सकते हैं। वॉल्यूम जनरेट करना दोस्तों कोई बड़ा टास्क नहीं होता। बहुत से दोस्तों को ये लगता है कि वॉल्यूम जनरेट करना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत ईजी टास्क होता है वॉल्यूम जनरेट करना। एंड वॉल्यूम को कैसे जनरेट करते हैं दोस्तों, इसके बारे में पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कुछ वीडियोज़ में। जैसे कि कॉइन लिस्ट का एयर ड्रॉप आया था तब किया था। उससे पहले कुछ ऐसे एयर ड्रॉप आए हैं जिसमें हमें वॉल्यूम जनरेट करना होता था, उसमें भी शेयर किया था। और यहाँ पर भी दोस्तों मैंने आपके साथ एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप $50 के बॉन्ड को 5 टाइम ट्रेड करते हो तो आपका $300 का यहाँ पर वॉल्यूम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो वॉल्यूम की बात चल रही है वो है यहाँ पर 20,000 बॉन्ड टोकन की। तो यहाँ पर 20,000 का बॉन्ड का वॉल्यूम कैसे जनरेट होगा दोस्तों, वो मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि बॉन्ड की ट्रेडिंग बिटमैक्स पे यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है और $50 में आते हैं 3,600। आप चाहो तो इसको $30 से भी कर सकते हो, आपके पास $30 है तो $20 से भी कर सकते हो। लेकिन बहुत कम अमाउंट मत लेना, लाइक $10, क्योंकि ऐसे में कुछ फीस जो होती है वो आपकी ज़्यादा डिटेक्ट होगी। जितना ज़्यादा अमाउंट एक बार में लोगे उतनी फीस कम लगेगी और ट्रेडिंग भी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो $50, $30, $40 काफ़ी है, इतने से आप लोग कर लेना। $20 से करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन आपको कैलकुलेशन अपने हिसाब से करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा, लाइक सपोज दैट कि $50 के अंदर 3,600 बॉन्ड टोकन्स आते हैं। अब मैं 3,600 बॉन्ड टोकन्स को मैं 5 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ तो होते हैं 18,000 के आसपास। लेकिन मुझे करनी है 20,000 बॉन्ड टोकन की वॉल्यूम, तो मैं 6 टाइम यहाँ पर ट्रेड करूँगा। $50 में 3,600 आ रहे हैं तो इसको मैं 6 टाइम यहाँ पर ट्रेड इसकी कंप्लीट करूँगा। तो पहले मैं बाय करूँगा, फिर मैं इसको सेल कर दूँगा, तो ये 1 ट्रेड कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही मैं इसको 6 बार करूँगा, यानी कि 6 बार बाय एंड सेल में करूँगा, तब जाके यहाँ पर 21,000 के आसपास बॉन्ड टोकन की वॉल्यूम जनरेट हो जाएगी। एंड फीस इसके अंदर $1 के अंदर ही यहाँ पर फीस लगेगी अगर आप 6 बार ट्रेड करोगे। अगर आप सीधा सपोज दैट कि यहाँ पर 20,000 बॉन्ड टोकन कितने के आते हैं, $300 के आते हैं, तो सीधा आप $280 की अगर ट्रेड एक बार में ही कंप्लीट करते हो तो वो भी दोस्तों पॉसिबल है, आपकी एक बार में ही यहाँ पर ट्रेड कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पर जितने कम लोग इसको ज्वाइन करेंगे, मुझे उम्मीद है कि अपनी कम्युनिटी के अंदर बहुत ही कम लोग इसको ज्वाइन करेंगे, तो उनके बीच में ये $800 डिवाइड होंगे। ठीक है, जैसे कि 50 लोगों ने किए तो $16 ईच पर्सन को मिलेगा। अगर 25 लोगों ने किए तो ये डबल हो जाएगा रिवॉर्ड। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर डिपेंड करता है कि कितने लोग इसको ज्वाइन करते हैं, उनके बीच में ये डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 50 से ज़्यादा लोग तो बहुत ही रेयरली करेंगे और शायद 50 भी ना करें। सो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और दोस्तों अगर आप यहाँ पर $20 के साथ वॉल्यूम जनरेट करना चाहते हो तो $20 में करीब आपको 14-15 बार करीब यहाँ पर ट्रेड करनी पड़ेगी बाय सेल की। तो ऐसे में फीस का डिडक्शन जो है बिटमैक्स पर ट्रेड की जो फीस होती है 0.1% होती है, तो उस हिसाब से आपको ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी। इसलिए मेरा कहना है कि कम अमाउंट के साथ वॉल्यूम जनरेट करना थोड़ा फी डिडक्शन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए कम अमाउंट के साथ वॉल्यूम नहीं जनरेट करनी चाहिए। अगर वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं तो $50-60, $100, $40-50 तो एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए। अगर नहीं है तो अभी आप ट्राई कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपने कैलकुलेशन आप लोग खुद लगा लेना। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं NFTs के बारे में।
तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोप एनएफटी के बारे में, यानी कि द प्रूफ ऑफ अटेंडेंस प्रोटोकॉल। तो बेसिकली पोप दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है, और जब मैंने आपके साथ एक पोस्ट शेयर करी थी इसके बारे में कि इस एनएफटी को क्लेम कर लेते हैं, क्योंकि क्लेम करने में कुछ जा नहीं रहा है। एंड इथेरियम जब 2.0 का मेन नेट लॉन्च हुआ था तो उसको होस्ट किया गया था ETH स्टेकर के थ्रू, और उन्हीं का दोस्तों बेसिकली ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जस्ट एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है। आप सभी को पता है कि NFT बेस्ड जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं आजकल वो ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि NFT का जब तक कोई प्रॉपर यूज़ केस नहीं होगा तब तक वो NFT किसी काम की नहीं है। तो ऐसे ही जो पोप की हमें NFT मिली है दोस्तों, इसका करंटली इन लोगों ने क्या यूज़ केस सोचा है, जैसे कि इसका यूज़ केस इसके नाम में भी दोस्तों यहाँ पर छुपा हुआ है, अटेंडेंस प्रोटोकॉल। तो यानी कि जो उनका प्रोजेक्ट है, जो उनका कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इथेरियम बेस्ड जितने भी कोई भी इवेंट अगर फ्यूचर में आते हैं या फिर इनका कोलैबोरेशन किसी प्रोजेक्ट के साथ होता है और उसको हम लोग अटेंड करते हैं, तो उसके बदले में यहाँ पर ये हमें NFT देंगे, जिसका नाम इन लोगों ने बैजेस रखा है, यानी कि NFT के तौर पे यहाँ पर ये बैजेस देंगे हम लोगों को, ठीक है। तो हम लोगों के पास जो NFT है दोस्तों, यहाँ पर जो हमें NFT मिली है उसका नेम है इथेरियम 2.0 सेरेनिटी बैज, ठीक है। तो जैसे कि हमने इथेरियम का जो इवेंट था उसको हमने अटेंड किया था डिस्कॉर्ड के थ्रू, इस NFT को हम लोगों ने कलेक्ट किया था और यहाँ पर हमें 2.0 की सेरेनिटी बैज यहाँ पर हमें मिली है। एंड जब हम इन बैच को कलेक्ट कर लेते हैं अपने पास, तो फ्यूचर में अगर ये कोई भी गिव अवेज करते हैं या कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके अंदर कोई रिवॉर्ड होता है या कोई प्राइज़ होती है, तो हमारे पास जब ये NFT होगी या इससे रिलेटेड कोई दूसरी NFT होगी इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो उसके बिहाफ पर हम लोग उस इवेंट को, उस गिव अवे को ज्वाइन कर पाएंगे और हम लोग एलिजिबल रहेंगे उस टोकन को कलेक्ट करने के लिए या उस गिव अवे में पार्ट लेने के लिए, ठीक है। तो होपफुली अभी तो इनका बस यही कॉन्सेप्ट है, एंड फ्यूचर में इनका क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्या ये NFT मार्केट में ट्रेड हो पाएगी, क्या इसका रियल यूज़ केस बन पाएगा, तो दोस्तों वो अभी कुछ भी नहीं पता, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं बताया हुआ है। बस इतना है कि ये ओपन सीज पर ये NFTs लिस्ट हो चुकी हैं, प्रूफ ऑफ अटेंडेंस बेस्ड जितनी भी यहाँ पर NFT है वो यहाँ पर आ चुकी हैं। एंड जैसे कि आप लोग देख रहे हो सेरेनिटी NFT भी है इथेरियम की, और दूसरे डिफरेंट बैजेस भी हैं यहाँ पर। तो ये बैजेस यहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन इनका कोई यूज़ केस नहीं है। जब तक NFT का कोई यूज़ केस नहीं है दोस्तों, वो NFT किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करते हो, यहाँ पर आपसे माइग्रेट करने के लिए कहता है। तो दोस्तों माइग्रेट करने से मतलब है कि करंटली ये XDAI की ब्लॉकचेन पर है, एंड अगर हम इसको माइग्रेट कर लेंगे तो ये इथेरियम के ERC20 वाला जो हमारा वॉलेट है, तो उसी वॉलेट के अंदर ERC721 वाले NFT की जो कैटेगरी है उसके अंदर ही आ जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है कि इथेरियम मेन वॉलेट के अंदर हमारे ये आ जाएगी, और इसको कलेक्ट करने के लिए हम लोग को कुछ फीस भी यहाँ पर पे करनी पड़ेगी, जो कि दोस्तों मुझे नहीं लगता अभी इसकी फ़ीस को पे करना यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा है, $10 के आसपास की इसकी फ़ीस है। कुछ लोगों ने तो यहाँ पर $10-12 दे दिए, जबकि मैंने कहा था ऑलरेडी कि एटलीस्ट पता करने दो पहले इसके बारे में कि इसको क्लेम करना सही है या नहीं है, उसके बाद हम लोग इसको क्लेम करेंगे। तो इसको दोस्तों अभी यहीं पर ही रहने दो, हम लोग इसको कभी भी आकर चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर app.pop.xyz ओपन करेंगे तो यहाँ पर इनका एक एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा, जिसमें हम लोग हमारे पास जितने भी बैजेस होंगे उसको हम लोग देख पाएंगे कि पॉप बेस हमारे पास कितने बैजेस हैं। तो उसके बिहाफ पर हम लोग फ्यूचर में अगर इसका कोई इवेंट आता है या कुछ गिव अवे ये लोग अनाउंस करते हैं और हम उसको अटेंड करते हैं, तो उसके बिहाफ पर हमें ये NFT मिलेगी, एंड हम लोग रिवॉर्ड प्राइस को ग्रैब करने के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो होपफुली दोस्तों आपको ये समझ में आ चुका है पॉप के बारे में। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एल्पका सिटी के बारे में। तो एल्पका सिटी NFT भी हम सभी लोगों ने ग्रैब की थी, एंड ये बहुत लिमिटेड लोगों के लिए थी, बहुत जल्दी फिनिश हो चुकी थी। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने इसको कंप्लीट किया था, यानी कि यहाँ पर इसको ग्रैब किया था, तो उनको सभी को यहाँ पर NFT मिली है, और इन NFT को आप लोग स्टेकिंग पर लगा सकते हैं। स्टेकिंग पर लगाने के बाद आपको यहाँ पर एल्पा टोकन मिलेंगे, जिसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है। एंड इसके साथ ही साथ दोस्तों हम सभी को यहाँ पर 500 वूल टोकन भी मिले थे, जिसमें कि मैंने आपके साथ एक पोस्ट शेयर करी थी कि जो आपको 500 वूल टोकन मिले हैं, इसको आप लोग एक्सचेंज कर सकते हैं एक एग के लिए, जिस एग को बाय करने लेने के बाद आपको एक और NFT मिलेगी। तो यहाँ पर ये जो एग है इसकी यूजुअल जो वैल्यू है दोस्तों यहाँ पर वो 800 से लेके 1000 वूल के बीच में है, लेकिन उस दिन हमें ये ओनली 500 वूल में मिल रहा था। तो मुझे लगा इसको लेना सही है, क्योंकि अभी वूल की ट्रेडिंग प्रॉपरली कहीं पर भी स्टार्ट नहीं हुई है, और उसकी क्या वैल्यू होगी दोस्तों उसका अंदाज़ा बताने के लिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि 17,800 वूल यहाँ पर 1.5 BNB में स्वैप किए गए हैं रूबिक एक्सचेंज पर, जो कि हमारे पास जो वूल थे 500 वूल उनकी कुछ भी वैल्यू नहीं है। इस हिसाब से देखा जाए तो एटलीस्ट इसको एक्सचेंज करके इस एग को लेना सही था उस दिन, जो डिसीजन अगर आप में से कुछ लोगों ने लिया होगा। उस दिन तो दोस्तों मुझे भी नहीं पता था इसकी क्या एग्जैक्टली वैल्यू होगी, ठीक है। तो मैंने फिर भी इसको एक्सचेंज कर लिया था।
तो यहाँ पर जब आप फार्म पर आते हो एंड माई स्क्वाड में जब चूज़ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको 2 NFT शो कर रही थी, मुझे तो 2 कर रही थी बेसिकली, क्योंकि एक तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के बाद में मिली थी और दूसरी एग को परचेज करने के बाद में मिली थी, ठीक है। तो मैंने उन दोनों NFT को यहाँ पर सिलेक्ट किया और उनको यहाँ पर सिलेक्ट करके ट्रांजेक्शन की जो गैस फीस थी वो देने के बाद यहाँ पर स्टेकिंग स्टार्ट कर दी है। तो स्टेकिंग स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर 12.5 एल्पा टोकन वीकली यहाँ पर मिल रहा है, 0.01% ऑफ द पूल रिवॉर्ड, जो भी इनका पूल रिवॉर्ड होगा उसका। तो यहाँ पर 10 तो मैं क्लेम कर चुका हूँ, 3.96 यहाँ पर ऑलरेडी है। तो 1 एल्पा टोकन की वैल्यू 15 सेंट है। आप देख सकते हैं इसको शायद मार्केट में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, एल्पा टोकन यहाँ लिस्टेड है, कौन कौन से एक्सचेंज पर लिस्टेड है, Gate.io पर, MXC पर, पैनकेक स्वैप, बर्गर स्वैप एंड यूनिस्वैप पर। तो इन सभी जगह पर ये लिस्टेड है, यहाँ पर हम लोग इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन इसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम है, लेकिन चल जाएगा इतना तो। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को बहुत कम मिल रहा है, क्योंकि जिसके पास जितनी ज़्यादा NFT होंगी उतना ही ज़्यादा उसको रिवॉर्ड मिलेगा बेसिकली। तो NFT का जो करंट सिनेरियो में, करंट ट्रेंड सिनेरियो में जो यूज़ केस है दोस्तों, वो ओनली स्टेकिंग का है। फिर वो चाहे डीगो की NFT हो, एल्पा NFT हो, या वो किटी वाली जो NFT है दोस्तों जिसमें कैट्स हैं, वो वाली भी सब में स्टेकिंग का है बेसिकली। तो स्टेकिंग के अलावा NFT का करंटली और कोई यूज़ केस नहीं आ रहा। लेकिन कल जो हम लोगों ने यहाँ पर एक एयरड्रॉप ज्वाइन किया था सैंडबॉक्स का, इसमें ये लोग जो NFT का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं ये थोड़ा दमदार है। इसके अंदर गेम खेलने के साथ साथ उन गेमिंग कैरेक्टर्स को NFT में कन्वर्ट करके उनको बाय और सेल किया जा सकता है, जिससे कि एक डिमांड भी बनेगी, यूज़र को इंटरेस्ट भी आएगा गेम खेलने में। तो ये थोड़ा सही लग रहा है तब भी। लेकिन यहाँ पर जो इनका यूज़ केस है वो करंटली जस्ट स्टेकिंग का है। तो होपफुली दोस्तों आपको ये तो समझ में आ चुका होगा। बाकी अगर आपके कुछ और डाउट्स हैं, मैं जानता हूँ बहुत से नूब्स अपनी कम्युनिटी में हैं, बहुत से न्यूबीज़ हैं जिनको नहीं पता कि उनको नहीं पता ट्रस्ट वॉलेट को भी कैसे यूज़ करते हैं बेसिकली। तो पहले मैं कई सारी वीडियोस इनके ऊपर बना चुका हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं। बहुत सी प्लेलिस्ट है एयरड्रॉप के बारे में, एक्सचेंज के बारे में, कुछ बिगनर गाइड्स हैं यहाँ पर। तो इनको पहले आप लोग देख लीजिए, स्लोली आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर कुछ और डाउट रहते हैं तो डिस्कशन ग्रुप में आके डिस्कस कर सकते हैं, हमारे सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं YEA हैमर NFT प्रोजेक्ट के बारे में, जिसमें कि कुछ समय पहले मैंने आपके साथ एक पोस्ट शेयर करी थी जिसमें आपको बताया था कि कुछ सर्टिफिकेट मिलेंगे। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो जाके चेक करो और देखो कि आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि अगर आपने अपने वॉलेट के अंदर, इथेरियम के वॉलेट के अंदर डीगो NFT या फिर किटी स्वैप वाली जो NFT है ये, और मेगा क्रिप्टो वाली NFT, ये सब इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट की NFT अगर आपके वॉलेट में होगी तो उसके बिहाफ पर इन NFT को, इनके बिहाफ पर आप लोग यहाँ पर जो माइनिंग सर्टिफिकेट्स हैं इनको क्लेम कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर उसके बाद एडिशनल बोनस ये है कि अगर आप अर्ली बर्ड हो तो यहाँ पर आपको क्लेम करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप जायंट वेल हो तो यहाँ पर आपको क्लेम करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर हैन वेल हो तो यहाँ पर आपको क्लेम करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो बेसिकली जो ये वाली वेल है ये डिपेंड करती है कि आपने कितने लोगों को इन्वाइट किया है उसके बिहाफ पर। जैसे कि मेरे को अभी यहाँ पर शो कर रहा है कि मैं इसको क्लेम कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ क्लेमिंग माइनिंग NFT यहाँ पर मैं एलिजिबल हूँ, ठीक है। तो मैं इसको क्लेम कर सकता हूँ अभी, और ये क्लेम यहाँ पर हो चुकी है, कोई फीस नहीं देनी इसके लिए, ठीक है। एंड 29 है अभी मेरे पास, और देखते हैं इंक्रीज हो जाएगी। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर 33 माइनिंग सर्टिफिकेट्स जो मुझे मिल चुके हैं। एंड ये सर्टिफिकेट्स होने से फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो YEA टोकन है इसकी माइनिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो टोटल पावर इतनी है, मेरे पास जो माइनिंग सर्टिफिकेट्स हैं उनकी पावर इतनी है, उसके बिहाफ पर जहाँ यहाँ पर जो भी फॉर्मूला लगा हुआ है उसके हिसाब से डिवाइड होकर की कैलकुलेशन होकर पूरा यहाँ पर जो NFT मुझे मिल रहा है अभी तक जस्ट मेरा इतना YEA टोकन यहाँ पर अर्न हुआ है। इसको मैं हार्वेस्ट तभी कर सकता हूँ जब एटलीस्ट 50 मेरे पास हो जाएंगे। YEA टोकन की अभी यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुई है। उम्मीद है कि दिसंबर के मंथ में ये लोग स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो जनवरी तक ये लोग स्टार्ट कर देंगे। यूनिस्वैप पर और दूसरे एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो जाएगा। सो लेट्स सी इसकी क्या वैल्यू आती है। उम्मीद है कि 0.2 से लेकर $0.3 के बीच में या $0.5 मैक्सिमम इसकी वैल्यू आ सकती है, यानी कि 50 सेंट, 30 सेंट और 20 सेंट्स के आसपास। होपफुली दोस्तों आपको इन तीनों NFT के बारे में समझ में आ चुका है, जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं। एंड बाकी अगर कुछ और डाउट्स हैं इन NFT के रिगार्डिंग तो प्लीज़ डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे डिस्कशन ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर आके आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पर और भी दोस्त हैं जो सभी की हेल्प करेंगे, तो जिनको क्वेश्चन के बारे में पता होगा तो ज़रूर करेंगे। सो बेसिकली दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही है। जल्दी मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, क्योंकि बहुत से दोस्तों की और भी अपडेट हैं, जैसे कि क्रिप्टोपी एक्सचेंज को लेकर के है, मॉर्फर को लेकर के है, एंड और भी कुछ है, तो वो सब मैं ऐड करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही है, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।